आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योग शिक्षक दीपक जांगड़ा। आज मैं आपको कुछ कमर के सामान्य अभ्यास बताऊंगा। सीटिंग वर्क करके या लाइब्रेरी में ज़्यादा बैठ के कमर में किसी प्रकार की जकड़न है, अकड़न है, या फिर ये कहें कि आपको स्लिप डिस्क है या L4 L5 में आपके कोई समस्या है, तो उनको दूर करने के लिए कुछ सामान्य योगा अभ्यास बताऊंगा आपको। चलो कीजिए, करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको अपने मैट के ऊपर कमर के बल लेट जाना है और यहीं एक बार लेटे लेटे ताड़ासन का अभ्यास करना है, ताकि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से हो जाए। खींच देंगे पूरे शरीर को सामान्य श्वास पर श्वास रखते हुए। जितना ज्यादा आप खींच सकते हो उतना ज्यादा खींचने का प्रयत्न करेंगे। एडी से लेकर चोटी तक के हिस्से को, पंजों को बाहर खींचने का प्रयत्न करना है और कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए यहीं रोकने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम मरकट आसन का। अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे, एडी पंजों को और घुटनों को मिला लेंगे। एडियो को जितना ज्यादा पास लेके आ सकते हो उतना ज्यादा पास लेके आने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को बगल से खोल लेंगे कंधों के समानांतर। इस प्रकार आपको हाथों को खोल लेना है और लंबा गहरा श्वास भरना है। श्वास को खाली करते हुए घुटनों को दाएं तरफ और गर्दन को बाएं तरफ मोड़ने का प्रयत्न करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, तो इसी तरह घुटनों को बाएं तरफ, गर्दन को दाएं तरफ, इस प्रकार अभ्यास करेंगे। श्वास खाली, श्वास भरें, श्वास खाली, श्वास भरें। 10-10 बार दोनों तरफ से आपको अभ्यास कर लेना है मरकट आसन का। 10-10 बार अभ्यास करने के बाद आपको रोकने का प्रयत्न करना है। जब इस आसन में रुके तो वहां आपको सामान्य श्वास पर श्वास करनी है, नॉर्मल ब्रीथिंग आपको करनी है। जैसे ही श्वास को खाली करो, शरीर को और ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। हमें घुटनों को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न करना है और दोनों कंधों को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न करना है। कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए एक तरफ रुकेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से श्वास खाली करते रहेंगे, दोनों कंधों को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न करेंगे और वही 20 से 25 सेकंड के लिए यहाँ रोकने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे करके समय की अवधि को आप बढ़ा भी सकते हो, यथाशक्ति आपको अभ्यास करना है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे इसी में मरकट आसन की दूसरी वेरिएशन। उसके लिए आपको एडी पंजों को खोल लेना है, लगभग 1.5 से 2 फीट खोल लेंगे। मतलब आपको इतना खोलना है कि जब आप ट्विस्ट करो, घुटनों को मोड़ो, तो एक घुटना दूसरे पैर की एडी के पास आए। फिर श्वास खाली करना है, दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयत्न करना है। दूसरा घुटना आपका एडी के पास आएगा। फिर श्वास भर लेना है बीच में, फिर श्वास खाली करते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भर लेना है बीच में। इसी प्रकार इस अभ्यास के भी 10-10 बार आपको दोनों तरफ से कर लेने हैं। उसके बाद रोकने का प्रयत्न करना है, दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयत्न, दोनों कंधों को से लगाने का प्रयत्न और यही सामान्य श्वास करते हुए 20 से 25 सेकंड के लिए रोकने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से आपको 20 से 25 सेकंड के लिए रोकने का प्रयत्न करना है। फिर यहीं से अगला अभ्यास, एड़ी पंजों को मिलाएंगे, घुटनों को मिला लेंगे। यहीं से घुटनों को अपनी छाती के ऊपर लेके आना है। इस प्रकार छाती के ऊपर लाके श्वास को खाली करते हुए दाएं तरफ घुटनों को झुका देंगे, छाती के ऊपर से रखते हुए ही। दोनों कंधों को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न, घुटनों को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न, सामान्य श्वास पर श्वास करते रहेंगे और यहीं 20 से 25 सेकंड के रोकने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ से श्वास को खाली करते हुए चले जाएंगे, कंधे को और घुटने को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न करेंगे, सामान्य श्वास पर श्वास। वापस 2-2 बार इसका अभ्यास दोनों तरफ से कर लेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर यहीं से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, नी को फोल्ड करेंगे, श्वास को खाली करते हुए दाएं तरफ ले जाएंगे और इस प्रकार आपको घुटने को पकड़ लेना है, कंधे को जमीन से लगाए रखने का प्रयत्न, गर्दन को दूसरी तरफ और ऐसे रोकने का प्रयत्न करना है। धीरे धीरे करके श्वास भरते हुए वापस ऐसे ही दूसरी तरफ से आपको घुटने को फोल्ड करना है, श्वास को खाली करना है और चले जाना है, सामान्य श्वास पर श्वास रखते हुए। दोनों तरफ से अभ्यास करते रहेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ से इस प्रकार अभ्यास करेंगे।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आखिर में 15 से 20 सेकंड के लिए रोकने का प्रयत्न करेंगे। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को सीधा उठाएंगे और श्वास को खाली करते हुए दाएं हाथ से पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे रोकने का प्रयत्न करना आपको। कोशिश करनी है कंधे को जमीन से लगाए रखने की। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए आपको रोक लेना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से श्वास को खाली करते हुए जाएंगे और पकड़ने का प्रयत्न, कंधे को जमीन से लगाने का प्रयत्न करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास करना है। 15 से 20 सेकंड के लिए रोक लेंगे। दो बार दोनों तरफ से करेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। शुरुआत में गति में सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए आपको कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है आपको। ध्यान रहे कंधों को आपको मैट से लगाए रखना है। सिर्फ कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे, श्वास को खाली करते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है। इस प्रकार 10 से 15 अभ्यास आपको गति में करने हैं। उसके बाद रोकने का प्रयत्न करना। जब सेतुबंद आसन में रुके तो सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहना है और जितना हो सके कमर को ऊपर उठाए रखने का प्रयत्न करना है। उसके बाद अगले अभ्यास के लिए हमें अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है। बाएं तरफ से करवट लेते हुए हमें कमर के बल आ जाना है। अगर पूर्व के अभ्यास करते समय आपको किसी प्रकार की थकान हुई थी तो थकान को दूर करने के लिए यहीं मकर आसन में रिलैक्स करेंगे अपने आप को। क्रोकोडाइल पोज में सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। जब ये लगे कि शरीर की थकान आपकी दूर हो गई या फिर 30 से 40 सेकंड के लिए आराम करने के बाद आपको वापस आसनों के लिए आ जाना है। यहाँ सबसे पहले एड़ी पंजों को मिलाएंगे और कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। इस प्रकार निरालंब आसन में कोहनियों का स्टैंड बनाना है आपको। इस प्रकार कमर को ढीला छोड़ देंगे, एड़ी पंजों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए एड़ी से नितंबों को लगाने का प्रयत्न करेंगे। एड़ी को नितंबों से लगाने का प्रयत्न करना है। श्वास खाली करते हुए वापस, श्वास भरें, श्वास खाली, श्वास भरें, श्वास खाली। इस प्रकार 10 बार आपको अभ्यास करना है। उसके बाद यहां रोकने का प्रयत्न करना है। जब रोकने का प्रयत्न करें तो आपको सामान्य श्वास प्रश्वास करनी है। यहीं रोकने का प्रयत्न करेंगे। कोशिश करेंगे अपनी एड़ियों को नितंबों से लगाने की। 2 बार इसको यहां रोक लेना है। उसके बाद अगला अभ्यास करना है हमें अर्ध भुजंग आसन का। अर्ध भुजंग आसन का अभ्यास करने के लिए अपनी कोहनी और हथेली दोनों को मैट से लगाने का प्रयत्न करेंगे। दोनों को मैट से लगाए रखना है, एड़ी पंजे को मिलाए रखना है। जितना आप एड़ी पंजों को मिला के रखोगे उतना ज्यादा आपके लोअर बैक के लिए इफेक्टिव है, उतना ज्यादा आपकी जो निचली कमर का हिस्सा है उस पर प्रभाव डालेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार गति में अर्ध भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद यहीं रोकने का प्रयत्न करेंगे। जब यहां रुके तो सामान्य श्वास प्रश्वास नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए यहां रोक लेंगे। 2 बार इसका अभ्यास करेंगे रोकने का। उसके बाद यहीं से अर्ध भुजंग आसन के बाद भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन का अभ्यास करने के लिए अपनी हथेली को छाती के पास लेके आएंगे। तरीका वही सेम रहेगा। एड़ी पंजों को मिलाए रखेंगे, हथेलियों को छाती के पास लेके आएंगे और कोहनियों को शरीर से सटा के रखते हुए ऊपर की तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार फिर श्वास खाली करते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। श्वास भरना है, श्वास खाली करना है। 10 बार अभ्यास करेंगे। उसके बाद रोकने का प्रयत्न करेंगे। ऊपर आसमान में देखने का प्रयत्न करना है आपको। 15 से 20 सेकंड के लिए यहां रोक लेंगे। 2 बार आपको इसका अभ्यास करना है। भुजंग आसन के अभ्यास के बाद अगर आपको थकान लगे तो फिर से आपको मकर आसन में अपने शरीर को आराम दे लेना है। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए श्वासों की गति को सामान्य कर लेना है हमें।
उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध हलासन का। गति में अर्ध हलासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। हमें अब क्या करना है, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, मतलब दायां पाव बायां हाथ, इस प्रकार श्वास को भरते हुए उठाना। इनहेल, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, एक्सेल, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है। 10-10 बार आपको दोनों तरफ से अभ्यास कर लेने हैं। 10-10 बार अभ्यास करने के बाद आपको यहीं रोकने का प्रयत्न करना है। 15 से 20 सेकंड के लिए हमें यहां रोकना है हर आसन को। इसी तरह दूसरी तरफ से 15 से 20 सेकंड के लिए। ध्यान रहे आपको प्रत्येक आसन को दोनों तरफ से ही रोकना है। धीरे धीरे करके हम समय की अवधि को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको शुरुआत में 20 सेकंड ना रुका जाए तो आप 10 सेकंड के लिए भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे करके 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना ज्यादा आप होल्डिंग करोगे, आसन में रुकने का प्रयत्न करोगे, उतना आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। फिर यहीं से अगला आसन आएंगे। अगला अभ्यास करने के लिए यहीं मार्जरी आसन में आ जाएंगे। घुटनों को कंधों के समान अंतर खोल लेंगे, हाथों को भी कंधों के समान अंतर खोल लेंगे और कमर में आर्च बनाने का प्रयत्न करना है। मतलब आपको हिप रीजन को ऊपर उठाना है, चेस्ट रीजन को ऊपर उठाना है और चिन को ऐसे, इनहेल एक्सेल, मतलब श्वास भरते हुए जो लोअर बैक है उसमें आर्च बनाना है, उसको जितना हो उसके नीचे की तरफ लेके जाना है, अर्ध चंद्राकार, इस प्रकार आपको कर देना है। और श्वास को खाली करते हुए थोरेसिक रीजन से आपको कुबड़ बनाना है, जैसे बिल्ली कुबड़ बनाती है ना लड़ते टाइम, वैसे यहां श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, श्वास भरना है, श्वास खाली करना है। 10 से 12 बार इसका अभ्यास कर लेंगे। 10 से 12 बार अभ्यास करने के बाद यहां रोकने का प्रयत्न करेंगे। सामान्य श्वास पर श्वास करते रहेंगे। जितना ज्यादा कमर में आर्च बना सकते हैं उतना ज्यादा आर्च बनाने का प्रयत्न करेंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए यहां रोकेंगे। फिर उसके बाद यहां कुबड़ बनाएंगे, कमर में खींच देना है सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए। जैसे श्वास को खाली करो और ज्यादा कुबड़ बनाने का प्रयत्न। 2 बार इसका अभ्यास कर लेंगे। उसके बाद यहीं से व्याघ्र आसन में आ जाएंगे। व्याघ्र आसन का अभ्यास करने के लिए कमर में आर्च बनाना है। उसके बाद विपरीत हाथ को और पैर को उठाना है। जैसे अगर आप दाएं पांव को उठा रहे हैं तो बाएं हाथ को उठाएंगे, मतलब अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को अप करना है और यहां होल्ड करना है। 15 से 20 सेकंड के लिए यहां होल्ड करेंगे सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से आपको 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। कोशिश करनी है आपकी कि जो आपका हाथ और पांव है वो दोनों एक अलाइनमेंट में हो, दोनों को इक्वल उठाने की कोशिश करनी है हमें, ऐसे खिंचाव करते हुए 5-5 बार दोनों तरफ से आपको व्याघ्र आसन का अभ्यास कर लेना है। 15 से 20 सेकंड के लिए आसन में रोकने का प्रयत्न करना है। उसके बाद यहीं वज्रासन में आपको बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ के अपने आप को रिलैक्स करना है। अगर श्वासों की गति में उठाव हुआ है या शरीर में किसी प्रकार की थकान हुई है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद यहीं से घुटनों के बल आना है और ऐसे कमर को सहारा देते हुए श्वास भरते हुए अर्ध उष्ट्रासन में आपको चले जाना है। सामान्य श्वास पर श्वास करते रहेंगे। लोअर बैक को आगे की तरफ धकेलेंगे, निचली कमर वाले हिस्से को, और पीछे देखने का प्रयत्न करना है। श्वास को खाली करते हुए वापस आ जाएंगे। अगर आप सक्षम हैं तो यहीं से उष्ट्रासन का भी अभ्यास कर सकते हो। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए इस प्रकार हमें जाना है और कमर वाले हिस्से को आगे खींच देना है, गर्दन को पीछे सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए यहीं रोकने का प्रयत्न करना है। उष्ट्रासन के अभ्यास के बाद आपको शशांक आसन में आ जाना है और अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में लेके आना है। सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए शरीर में जो भी आपकी थकान हुई है उसको दूर करने का प्रयत्न करना है आपको। तो ये हमारे कुछ कमर के अभ्यास के लिए कुछ सामान्य अभ्यास थे।
जिनको करके आप अपने कमर की जकड़न, अकड़न या दर्द को या स्लिप डिस्क कहें, इन सब चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा और फायदेमंद लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।